ज़्यादा बेहतर है। अगला सवाल, ये सवाल अमीरुद्दीन मुल्ला साहब औरंगाबाद महाराष्ट्र से, इन्होंने कहा है मौलाना, एक मर्द और औरत है, उनका फ़र्ज़ हज अदा हो चुका है, अब वो दूसरी मर्तबा हज के लिए जा रहे हैं, तो वो अपने मरहूम रिश्तेदार की तरफ से हज कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? भाई हमारे अमीरुद्दीन मुल्ला साहब, आपका जो सवाल है उसके जवाब में मैंने हज़रत मौलाना खालिद साहब का सेम टू सेम ऐसा ही एक सवाल और एक जवाब हज़रत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब ने किताबुल फतावा जिल्द नंबर 4 और सफ़ा नंबर 60 ऐसे ही एक सवाल के जवाब में फ़रमाया, अगर कोई शख्स माली इस्तिताअत के एतबार से हज करने पर कादिर हो, लेकिन जिस्मानी एतबार से सफ़र हज या अफ़आल हज अदा करने से दायमी तौर पर आजिज़ हो, तो ऐसे शख्स के लिए हज बदल कराना वाजिब है। इसी तरह अगर किसी शख्स ने अपने तरीक़े में से हज की वसीयत कर दी हो और तरीक़े के 1/3 के बक़दर माल या उससे कम से हज किया जा सकता हो, तो वुरसा पर उनकी जानिब से हज बदल कराना वाजिब है। हज बदल की असल सूरतें यही है, जिन लोगों पर हज फ़र्ज़ ही ना हो उनकी तरफ से हज करना, या जिनका इंतकाल हो चुका हो, उन्होंने हज के लिए वसीयत ना की हो, उनकी तरफ से हज करना और हज कराना असल में हज बदल नहीं, ये हज बतौर ईसाले सवाब के हैं। वालिदैन की तरफ से ईसाले सवाब के तौर पर हज कराना दुरुस्त है। इस सूरत में उसके वालिदैन को भी सवाब होगा और ख़ुद हज करने वाले को भी। तो भाई हमारे अमीरुद्दीन मुल्ला साहब, मुझे अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है आपको जवाब समझ में आ गया होगा कि अब आपके जो मरहूमीन हैं जिनके लिए आप हज करना चाहते हैं, उन्होंने वसीयत की थी या नहीं की थी। अब अगर उन्होंने वसीयत नहीं की है और फिर भी आप जो है उनकी तरफ से हज करना चाहते हैं, बड़ी अच्छी बात है, ये उनके ईसाले सवाब के लिए होगा और आपको भी उसका सवाब मिलेगा। तो चाहे फिर आप अपनी वालिदा के लिए करो या वालिद के लिए करो, कोई हर्ज नहीं है।